मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा और कब्र पर कुतबा लग जाता। सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, हमें IMF के साथ मुआहिदा करने के लिए पापड़ बेलना पड़े। रियासत बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की मगर कदम नहीं डगमगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा हुकूमत संभाली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, माली वसाइल महदूद हो चुके थे, पता था हालात खराब हैं लेकिन इस हद तक तबाहकुन है अंदाजा नहीं था। चेयरमैन PTI ने मनफी सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया, IMF मुआहिदा तोड़ा, रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजीद कहा बिजली की कीमतों में इजाफा IMF की कड़ी शर्त थी। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब तक पहुंच गया। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। साइफर की तहकीकात में तेजी, चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर्स में पेशी। FIA और हसास इदारे की 8 रुकनी टीम की 2 घंटे से जायद तक पूछगछ, साइफर पर ऑडियो लीक के हवाले से पूछा गया। तहकीकाती टीम ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात किए। साइफर की गुमशुदगी के बारे में पूछा गया। चेयरमैन PTI ने बताया कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में मिनट्स मौजूद हैं। JIT का मजीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। साइफर चेयरमैन PTI के पास है और वो इसका जिम्मेदार है। साइफर उस वक्त सेक्रेटरी टू वजीर आजम की जिम्मेदारी थी। आजम खान ने कहा है कि साइबर इससे अगले दिन वजीर आजम ने लिया जो बाद में नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ये बात की जा रही है कि इस मरतबा निगरान वजीर आजम को कोई सियासतदान होना चाहिए। इसहाक डार बहुत अच्छे सियासतदान हैं और बावकार आदमी हैं। इस बारे में किसी जमात ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए फैसला करेगी। सरकारी अफसरों को धमकाने का केस, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुकदमे से बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गवाह के मुनहरिफ होने पर बरियत का हुक्म जारी किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन PTI पर तनकीद। PTI अरकान का पारा हाई, ख्वाजा आसिफ बोले ये बाकियात हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी का अंदाजा लगाएं। जब उस शख्स ने कानून साजियां की, असम्बलियां तहलील की, तब उसे शर्म नहीं आई। पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाकदामनी का ताना दें। सेनेटर कामरान मुर्तजा का नई कानून साजी पर एतराज, बोले कि इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। हमें यह मंजूर नहीं कि अरकान पार्लियामेंट को हाँक कर लाया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। तमाम तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर है। वजीर दिफा ने आज के कानूनी तरमीम के एजेंडे को कल तक ले जाने की तजवीज़ दे दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कानून साजी कल तक मौखर कर दी। तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील, समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली कल समाअत करेंगे। उधर चेयरमैन PTI की 5 दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना केस में दस्तावेजात तलब न करने के खिलाफ 2 दरखास्तों पर नोटिस, जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट की तहकीकात और केस ट्रांसफर की दरखास्त पर भी नोटिस। तोशाखाना दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और साइफर तहकीकात के लिए तलबी पर भी FIA को नोटिस जारी किए गए। तौहीनी इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट की तामील की रिपोर्ट जमा कराई। रुकन खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस पर बरहमी का इजहार, रिमार्क्स दिए कि वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए, क्या आपको वारंट की तामील का तरीकाकार नहीं मालूम। समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। कराची में सावन की झड़ी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और अंगी टाउन समेत कई इलाकों में बादल बरसे। अंदरूनी सिंध भी कई इलाकों में बारिश। शिकारपुर में छत गिरने से 3 बच्चियां जाम बहक। हैदराबाद टंडोजाम की अहम शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। लाड़काना में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अमवात। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शदीद बारिशों पर इजहार तशवीश। वज़रा को अपने हल्कों में पहुंचने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया।
पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सरगोदा, डीजी खान बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान में फ्लड अलर्ट जारी। वजीराबाद में नो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र तैयारियां शुरू। महफूज मकामात की निशानदही कर ली गई। दरियाए रावी पर हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले, चश्मा और तौंसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चलास में शहराए कराकुरम बंद, सयाह गाड़ियों में फंस गए। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। मानसहरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। चुनिया में छत गिरने से बच्ची चल बसी। ओकाड़ा में छत के मलबे तले 5 बच्चियां दब गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नसीराबाद में मूसलाधार बारिश। बोलान में आरजी पुल बह जाने से रास्ता ताहाल बंद। जलमक्सी में बारिश के पानी से 2 देहात ज़ेरियाब। नदी नालों में तूफानी, करीबी इलाके डूब गए। पेशावर, सवात, मुनेर, बनू और बाजोड़ में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। पूरी ताकत से नाअहलों को ना इक़्तिदार से निकाला। जाली हुकूमत को पहले माना है, ना आइंदा मानेंगे। दोबारा ऐसे किसी को इक़्तिदार में लाया गया तो गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। हमने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर सियासत की है। माजी में सीबक रोकने के लिए आकाओं से वफादारी निभाई गई। अब किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत होने नहीं देंगे। कौम सोचे कि मुल्क की तरक्की जाम करने वाले दोबारा नुमाइंदे बनने के हकदार हैं या नहीं। जीडीए का सिंध असेंबली में एमकेएम के अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात जीडीए कहते हैं सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए इत्तेफाक राय हो गया। ऐवान में अपोजिशन लीडर का अहम किरदार होता है। अपोजिशन लीडर के लिए एमकेएम को वोट देंगे। ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। मुस्तफा कमाल ने कहा, जीडीए की हिमायत पर पीर पगाड़ा के शुक्रगुजार हैं। मौजूदा हुकूमत ने शहरी और देही सिंध में तफरीक बढ़ाई। हम ये तफरीक कम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की हिकमत अमली तय कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पहली सहमाही में तमाम फंड्स जारी करने की इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को फंड्स ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार जारी करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल के 10 अरब रुपए दोबारा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। गुज़श्ता माली साल इलेक्शन कमीशन ने 5 अरब में से 4 अरब 47 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन ने रह जाने वाले 53 करोड़ रुपए वापस वजारत खजाना को जमा कराए थे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल, एचईसी को वाक़े की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन एचईसी कहते हैं कि एक बाप और उस्ताद की हैसियत से चाहता हूं कि यह वाक़या झूठ हो। अगर किसी से ऐसे ही वाकई कोई बात हुई है तो हमें उसको मिसाल बनाना होगा, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। 26 जुलाई को कायमा कमेटी ने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और दीगर हुक्काम के साथ मकामी इंतजामिया को वाकई की रिपोर्ट के हमरा तलब कर लिया। सजा का अमल जब तक नहीं होगा ये चीजें चलती रहेंगी। इस वाकये में जो भी मुलव्वस है उसको चौक में लटका देना चाहिए। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती से उम्मत मुस्लिमा शदीद कर्ब में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, इन वाक़यात का बार बार होना अफसोसनाक है। तमाम हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे घिनौने फेल को ख़त्म करें। उधर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC के तमाम इक़दामात में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि बातचीत मुफीद रही। पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख़्वाहां हैं।
राबते का मकसद पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफगानिस्तान समेत इलाकाई खदशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करना है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, सिंध में एक बार फिर बरसात शुरू हो गए। हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक हैं। PTI की तरफ से लोगों के जहनों में नफरत भर दी गई। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गए, मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। मरीजों की अद्वियात न मिलने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब की फौरी मसाइल हल करने की हिदायत। कहा कि अस्पताल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑपरेशन थिएटर के जनरेटर में पेट्रोल खत्म होने के मामले पर मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। कोलंबो टेस्ट का दूसरा दिन बादलों के नाम, बारिश के बायस दूसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। 2 विकेट्स के नुकसान पर पाकिस्तान के 178 रन, श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के 9 सेंचुरीज। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अब्दुल्ला और शान मसूद ने 16 ओवर्स में ही 100 रन मुकम्मल कर लिए। रवा सदी में ग्रीन कैप्स ने पहली मरतबा बर्क रफ्तारी से सेंचुरी का संगे मील उबूर किया। सानहा 9 मई को पेशावर में तोड़फोड़ केस। पुलिस ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली अरबाब वसीम और मलिक वाजिद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान को थाना फकीराबाद केस में गिरफ्तार किया गया। थाना खान राजिक शर्की और हश्त नगरी के मुकदमात में जमानत मिल चुकी है।